हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 तो आज है 14 जून। इस वीडियो में देखेंगे हम फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन मिले थे। देखो, जिसका आगे एग्जाम हो रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये होता है डॉट PPT और डॉट PPTX। अगला क्वेश्चन है फिर, यदि उपयोगकर्ताओं के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड को किस रोम में सेव होगा। तो इफ द यूजर डज नॉट हैव पावर पॉइंट ऑन हिज पीसी, इन व्हाट फॉर्म विल द स्लाइड बी सेव। तो देखो, इसमें PDF या JPEG या PNG या वीडियो या MP4 WMV में इसे सेव करेंगे। अगला है फिर, MS वर्ड में सेव करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अभी तक के आपके लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा रहा है कि कौन सा सेव है। वो सभी के लिए आसान सा क्वेश्चन था। ये Ctrl+S कर दो या तो F12 कर दो। तो अभी पूछ लिया गया इसमें प्रश्न है कि आपके इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तो देखो, एक होता है आपका सेव अ कॉपी। ये सेव अ कॉपी जो होता है, ये एक कॉपी बनाते हैं लेकिन मूल फाइल को नहीं बदलता है, यानी सेव भी नहीं करते हैं। अगर सेव की बात करेगा तो Ctrl+S और F12 से होगा सेव। अगला है फिर, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किन की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वन नेशन वन इलेक्शन। आगे फिर रिपीट हो सकता है एग्जाम में। ये आपका फिर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन, लेकिन पूछने का पहली बार तरीका अलग था। पहली बार पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इस बार पूछा गया जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था। और इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि किसको मारा था। तो ये रामगुप्त को मारा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी ध्रुव देवी से शादी की थी। वहां पूछा गया था उसकी दूसरी पत्नी कौन थी, ध्रुव देवी। बस पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया यहाँ। अगला फिर पूछा है जनगणना से, सेंसस 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो आसान से है, इसे आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। इसे कहेंगे मेगा सिटी। ठीक है, और देखो अभी जो है 10 मिलियन से ऊपर वाले हैं ग्रेटर मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। ये भी आपके फिर रिपीट क्वेश्चन है। ये आप, मुझे लगता है कि 12 तारीख को ही पूछा गया था प्रश्न है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन थे। तो ये रहे थे पंकज आडवाणी। कल के अगर देख लेना, जो मैं आपको एनालिसिस कराया था वहीं पूछा गया था प्रश्न है, आज ही पूछ लिया गया है। ईरान के आमिर सरकोस को ये इन्होंने हराया था। और अपॉइंटमेंट आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट आप जरूर पढ़ लेना जो नहीं हो रखे, खासतौर पर जो एक साल है लास्ट, यानी अभी आपका जून में एग्जाम चल रहा है, लास्ट 1 जून से यानी 2024 के जून तक। वहाँ से अपने आपको करंट अफेयर देखनी। स्कीम तो खैर आपको 2014 से देखनी है, मोदी गवर्नमेंट से, जो योजना जो मोदी गवर्नमेंट ने बना रखी है। CRPF का महानिदेशक कौन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अगला है फिर, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उद्योग को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। तो 1 जुलाई 1948 को किया गया था। पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है, वेयर इज द पाइका डांस परफॉर्म। तो ये झारखंड और उड़ीसा राज्य में किया जाता है। और इससे पहले क्वेश्चन बना था कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो आप इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। पाइका विद्रोह अगर आपने डेली एनालिसिस कर रहे हो तो वो होता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में ही हुआ था पाइका विद्रोह। अगला है फिर, निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पुराना कहेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में है। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो व्हेन वाज द परमहंस मंडली स्टेबलाइज। तो ये 1849 में मुंबई में ही हुई थी। पहले इसका नाम था मुंबई, अब हो गया मुंबई। ये भी आपका रिपीट है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिसका आगे एग्जाम हो ना, अब आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो अभी आपको कल आ जाएगी शायद। कल आपको मैं डालने की कोशिश करूँगा कि जो आपके 5 से लेकर जो अभी आपके 14 तक हो चुके एग्जाम सारे। ठीक है, कल तो संडे है, कल तो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये आपके जो है 5 से लेकर 14 तक की आपके लिए मैं एक वीडियो पूरी लेके आऊँगा। पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिए गए हैं। तो पर्सिवल एवरेट को दिए गए उनके जेम्स उपन्यास के लिए। ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले ये बन चुका है आपके NTPC 2025 के एग्जाम में। चोराचोरी वर्तमान में किस जगह पर है, वेयर इज चोराचोरी करंटली लोकेटेड। तो एक गोरखपुर जिले में है, और ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसमें जो है एक थाने में आग लगा दी थी, तो वहाँ पर जो है 22 पुलिसकर्मी जलकर उनकी डेथ हो चुकी थी। अगला है फिर, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग की स्थापना किया था। तो ये दीवान आमिर कोही की किया था। ठीक है, ये आपके SSC MTS एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन था। मतलब ये है यार, देखो एग्जामिनर भी कहाँ से लेके आएगा क्वेश्चन, उसने तो कहीं ना कहीं से उठानी है प्रश्न को।
ये भी रिपीट क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश किए गए हैं? तो आर्टिकल 351 में किया गया है हिंदी विकास के लिए। स्टार्टिंग कुछ कुछ शिफ्ट आपके टफ थे, बाकी तो खैर अगर आपने डेली एनालिसिस करोगे ना, मुझे लगता है कि जो अभी अभी मुझे लगता है जो 10 के बाद हो रहे 11 12 13 तक की, उनका तब भी ठीक लेवल का था एग्जाम। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समिति के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इन विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ बीन मेड अ फंडामेंटल राइट? तो 97 में संविधान संशोधन के तहत 2011 के तहत दिया गया था। राज्य मंत्रिपरिषद के शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। ओथ। अगला है सीआईएसएफ के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया है? तो तमिलनाडु के ठकुलोम में मनाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु का ठकुलोम में। अगला है फिर एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट की सीमा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की गई है? तो 3% तक। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है? तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, जिसे सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है, हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। यह एक विस्तृत और उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र है, जैसे जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनके सहायक नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बना है। और उत्तरी मैदान में निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही आते हैं। एग्जाम बन सकता है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एक हिस्सा, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और असम, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र आता है, गंगा नहीं आता। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं उत्तरी क्षेत्र में। तो यह मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी, समतल स्थलकृति और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत की कृषि और सांस्कृतिक गतिविधि का भी केंद्र माना जाता है। फिर देखो, ये मुझे पता था कि मैं जब आपको करंट अफेयर करा रहा था ना, मुझे 100% पता किसी ना किसी एग्जाम में तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आने वाले देखना भी, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो ना, या स्टेट हो या एसएससी, तो वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि अब इसरो का यह 100वां मिशन NVS-02 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये कर रखा है GSLV F-15 ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम बन सकता है। ये 100वां मिशन था ये इसरो का। अगला है फिर, मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के बाद। नेक्स्ट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो माधव गौड़िल को ये प्रदान किया गया है। अगला है, ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेतों को बढ़ावा दिया है? तो ये है प्रमोट कर रखा है कपास, जूट, नील, अफीम, गन्ना और चाय। इन्होंने किसने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। आपने देखा होगा जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यहाँ पर जिक्र मिलता है। अल्जीरिया कब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना? व्हेन डिड अल्जीरिया बिकम अ मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो 19 मई 2025 को ये इसका नया सदस्य बन चुके हैं। फिर इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बार बार एग्जाम बनता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किसका सर्वाधिक योगदान था? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे 2024-25 वो कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी? तो 55%। तो इसमें देखो सर्विस सेक्टर था, यानी तीसरा जो था अर्थव्यवस्था में। पहला होता आपको एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। तो इसमें सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है आपके सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर हो गया आपका। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 14% है, लेकिन यह कुल रोजगार का लगभग 42% प्रदान करते हैं। यानी जो आपका एग्रीकल्चर है, यानी कृषि जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहाँ तो खैर जो जीडीपी में योगदान देता है वो 14% देता है लगभग। लेकिन यहाँ पर जो रोजगार में 42% लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें है 44%। और बाहर के जो जीडीपी है उसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया का है 31% है। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है 55%। फिर आता है सेकंड नंबर इंडस्ट्रियल एरिया यानी उद्योग का है 31%। और तीसरे पर आता है आपके एग्रीकल्चर 14% यानी कृषि क्षेत्र। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इन दिसंबर 2018 हैवलॉक आइलैंड वॉज रीनेम एज अ, देखो रोशनी अब से कर दिया गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की आप याद में इसका नाम कर दिया गया है, आप ये कर दिया गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, ये सब हटा देना यहाँ पर। तो पहले इसका नाम था रोजद्वीप, का नाम बदलकर कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया, नील भी याद का नाम। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया स्वराज द्वीप के रूप में रखा गया है।
झारखंड के शिवभूमि में 1820 और 22 के दौरान किस जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। आपके देखो विद्रोह हर एक से अपना क्वेश्चन बना हुआ है, विद्रोह पढ़ लेना। देखो विद्रोह आपको मिलेंगे स्पेक्ट्रम के बुक में, जो मॉडर्न इंडिया के आते हैं, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनके पास होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। देखो आप कहीं भी यूट्यूब में आप देख लेंगे विद्रोह के बारे में, तो वो भी आपके लिए वहीं से काम चल जाना है, लेकिन विद्रोह से आपके ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक है तो आपको स्पेक्ट्रम की बुक में सारे मिल जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए। तो ये था हो जनजाति। फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं। व्हाट आर द 3 ऑर्गन ऑफ द 3 टायर पंचायत राज्य सिस्टम। तो ये हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें होते हैं 3 ही, ठीक है। अगला है, तो ये थे आपके आज 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट की नोटिस मिलते रहेंगे। अभी आपको सेकंड शिफ्ट कराऊंगा, ठीक है, शाम तक आपका सेकंड आ जाएगा, फिर शाम के आपको रात के 11-12 बजे तक आपके थर्ड शिफ्ट आ जाएगा। और आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, जिसमें आपके पूरे रहेंगे 14 तारीख तक। अगर आज संडे आएगी या कल को आ जाएगी या परसों को तक आपकी आ जाएगी, सारे आपके तक जितने हो रखे आपके 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक, और आपको उसका पीडीएफ भी दी जाएगी।